दोस्तों, मैं उमंग कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स की आज की हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैथमेटिक्स की लेक्चर वाइज सीरीज में जहां पर हम चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज का यह टॉपिक 12 है। स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ आसान से टाइप से हम कुछ एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर मुझे कहा गया है कि ए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा दिनों में, हमें यह बताना है। तो देखिए, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं समझ लूंगा कि ए है जो कि एक काम को करने में 6 दिन का समय लेता है। बी है, वही काम अगर बी करता है तो उसको जो टाइम लगता है वह 9 दिन लगता है। ओके, यहां पर दिनों का मुझे यहां पर दिया गया है जो कि इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहां पर दो तरीकों से देखिए, जो बुक्स में या वगैरह में कुछ जो बेसिक मेथड है वो थोड़ी बहुत समझने में डिफिकल्ट है। मैं यहां बहुत आसान तरीकों से आपको समझाऊंगा और खुद भी मैं यही मेथड अप्लाई करता हूं क्वेश्चन पेपर में। क्या करना है आपको कि अगर मैं कोई एक वर्क मान लूं, कोई एक बेसिकली वर्क मान लूं जो 6 दिनों और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा एक मैं वर्क मान लूं, तो वर्क कैसे माना जा सकता है? मैं कोई नंबर ले लेता हूं जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा अगर मैं नंबर ले लूं जैसे कि 18 नंबर, यानी कि एलसीएम, अगर आपको यह पता है कि एलसीएम मैंने ले लिया 6 और 9 का, मैं मान लेता हूं कि ये जो वर्क के बारे में बात चल रहा है ना, ये 18 यूनिट का कोई वर्क है, कुछ भी है। 18 रोटी पकाने का है, 18 शर्ट्स बनाने का है, 18 गाड़ियां बनाने का है, वॉटएवर। मैं समझ लेता हूं कि ये जो वर्क है ये 18 यूनिट का है, जिसको करने में एक को 6 दिन लगते हैं। यानी कि हर दिन अगर मैं देखूं तो वो 3 यूनिट का काम कर पाता होगा। यहां पर आ गई उसकी एफिशिएंसी। हर दिन वो कितने यूनिट का काम कर सकता होगा? 3 यूनिट का। और क्योंकि बी को 18 यूनिट का काम फिनिश करने में 9 दिन का वक्त लगता है, यानी कि हर दिन अगर मैं कहूं तो वो 2 यूनिट का काम कर पाता होगा। ओके, तो यहां से मुझे एक समझ में आ गया दोनों की एफिशिएंसी। अगर यहां से मैं देखूं, ए क्योंकि हर दिन में 3 यूनिट का काम करता है, बी क्योंकि हर दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो दोनों साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 यूनिट का काम कर पाएंगे। और टोटल वर्क अगर 18 यूनिट का है और हर दिन में ए और बी साथ में मिलकर अगर 5 यूनिट का वर्क कंप्लीट कर पाते तो इतने दिन उन लोगों को लगेंगे। ओके, 18/5, यानी कि यहां पर अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो 5 से जाओ तो 5 3 जार 15, यानी कि 15, और 3 रिमाइंडर, 3 जो शेष बचेगा वो ऊपर आ जाएगा। इतने दिनों में काम कंप्लीट होगा। 3/5 डेज। ऑप्शन नंबर डी, इट इज द करेक्ट आंसर। जो पहला क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया है कि हम किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड आई गेस आपको समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब एक बार में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर दिया गया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो यहां पर भी सेम चीज है, ए है, बी है। ए को काम फिनिश करने में जो दिन लगते हैं वह है 6, और बी को वही काम फिनिश करने में जो दिन लगते हैं वह है 12। ओके, तो यहां से ख्याल रखिएगा कि अगर मैं कोई एलसीएम ले लेता हूं, मैं कोई वर्क मान लेता हूं, तो 6 और 12 कोई नंबर दोनों से ही डिवाइड हो जाए तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 वो नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैंने मान लिया कि ये जो टोटल वर्क है ना, ये 12 यूनिट का है। ओके, अगर 12 यूनिट का ये वर्क है तो ए को 6 दिन लगते हैं, तो हर दिन वो 2 यूनिट का काम कर पाता होगा। तभी तो 6 दिनों में, हर दिन में अगर 2 यूनिट का काम कर सकता है तो 6 दिन में वो 12 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाएगा। बी को क्योंकि 12 दिन लगते हैं 12 यूनिट का काम करने में, तो हर दिन मैं पूछूं कि वो कितना यूनिट का काम कर पाता होगा? 1 यूनिट। ओके, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट का काम कर पाएंगे। टोटल वर्क यहां पर है 12 यूनिट का, दोनों साथ में मिलकर हर दिन 3 यूनिट का काम कर देते हैं। तो यहां से अगर देखें तो 3 इसको काट देगा 4 से, यानी कि 4 डेज लगेंगे अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इट इज द करेक्ट आंसर। तो जो पहले दो बेसिक से क्वेश्चन थे आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुके हैं। अब एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर गिवन है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को
20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, क्वेश्चन मार्क दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, वो हमें बताना है। ओके, तो यहां से देखिए ए और बी साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो उनको जो टाइम लगता है वह टाइम कितना लगता है, 10 दिन। बी और सी अगर उसी काम को साथ में मिलकर बी और सी फिनिश करते तो उनको लगता है 15 दिन, और सी और ए उसी काम को साथ में मिलकर जब फिनिश करते तो उन लोगों को लगता है 20 दिन। ओके, तो यहां से 15, 20 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 60। यानी कि मैं मान लेता हूं कि ये टोटल जो वर्क है वो 60 यूनिट का है। ओके, तो ए और बी साथ में क्योंकि 10 दिन लेते हैं, 10 डेज लेते हैं, तो एक दिन में ए और बी कितने यूनिट का काम कर पाते होंगे, तो 60/10 यानी कि 6 यूनिट का काम कर सकते होंगे, तभी जाकर 10 दिनों में वो ये काम कंप्लीट कर पाते। बी और सी क्योंकि 15 दिन लेते तो हर दिन में अगर वो 4 यूनिट का काम करेंगे तभी 15 दिनों में 60 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाएंगे। सी और ए साथ में मिलकर 20 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, तो उनको हर दिन अगर 3 यूनिट का काम कर पाते होंगे तभी वो 20 दिनों में 60 यूनिट का काम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 6, 4, 10 और 3, 13 सभी मिलकर साथ में मिलकर कितने दिनों में कितने यूनिट का काम करते हैं, 13 यूनिट का। ये क्या है, यह यूनिट है, उनकी एफिशिएंसी है। ओके, और यहां पर अगर ध्यान से अगर आप देखें तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और सी कितनी बार आ रहा है, वह भी 2 बार आ रहा है। तो 2 बार ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, और सभी का साथ में मिलकर एफिशिएंसी जो है वह ये बन रहा है। ओके, तो यहां से अगर मैं कहूं कि 2 बार का एफिशिएंसी अगर ए है, ये है 13, तो 1 बार का यानी ए प्लस बी प्लस सी इनका एफिशिएंसी 1 बार का, तो ये जो 2 है ये यहां से हटके सामने चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी 13/2, 13/2 यानी कि 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा होता है 6.5, 6.5। ओके, अब क्वेश्चन में मुझे यह पूछा गया था कि सी अकेला अगर काम करे तो सी की अकेले की मुझे एफिशिएंसी चाहिए, अगर वह मिल गई तो टोटल जो वर्क मैंने यहां पर निकाल रखा है उसको अगर मैं उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करूं तो मुझे वो दिन मिल जाएंगे। ओके, तो यहां से मुझे तीनों दिन की एफिशिएंसी तो मिल चुकी है, अगर यहां से ख्याल करें तो मुझे सी की चाहिए, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो मुझे यहां पर गिवन है ना, जो कि 6 यूनिट की है। तीनों साथ में मिलकर अगर 6.5 यूनिट का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और ए और बी अकेले दोनों 6 यूनिट का काम कंप्लीट करते हैं, तो यहां से अगर मैं पूछूं कि सी हर दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाता होगा, तीनों 6.5 यूनिट का काम करते हैं, जबकि ए और बी अकेले दोनों 6 यूनिट का काम कंप्लीट करते हैं, तो बहुत सी आसान सी बात है कि सी अकेला जो है भैया आधे यूनिट का काम कंप्लीट करता होगा हर दिन, और टोटल वर्क यहां पर 60 यूनिट का है और सी हर दिन में आधे यूनिट का काम कंप्लीट करता है, इट मींस उसको दुगने दिन लगेंगे। ओके, यानी कि 120 दिन लगेंगे उसको यह पूरा काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर गिवन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को डैश दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें यहां पर ए और बी की साथ में एफिशिएंसी दे दी है कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 12 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, और बी अगर अकेला काम करता है तो वो 30 दिन लगाता है इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो 12 और 30 ये डेज मुझे गिवन है यहां पर। एक बार मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो मैं इन दोनों का एलसीएम एक बार में ले लेता हूं, तो 12 और 30 यानी कि दोनों ही 60 से डिवाइड हो जाते। ओके, 60 को डिवाइड कर लेते, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो टोटल वर्क है ना ये भैया 60 यूनिट का है, जो कि ए और बी साथ में मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हर दिन में वो 5 यूनिट का वर्क कंप्लीट कर पाते होंगे। ओके, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। और बी क्योंकि अकेला 30 दिन लगाता है इस 60 यूनिट का वर्क को कंप्लीट करने में, तो हर दिन वो 2 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाता होगा। अब मुझे एक बात समझाइए कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं, जबकि उसमें बी अकेला जो है वो हर दिन 2 यूनिट का ही काम कर सकता है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं जो कि 3 है, दोनों साथ में मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं, अगर उसमें से 2 यूनिट बी फिनिश करता है तो 3 यूनिट ये किसकी एफिशिएंसी होगी, ये ए की एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी। यानी ए जो है हर दिन में 3 यूनिट का काम करता है, टोटल वर्क है 60 यूनिट का, और क्योंकि ए हर दिन में 3 यूनिट का काम कर पाता है, इट मींस उसको 20 डेज लगेंगे इस पूरे वर्क को खत्म करने में। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर गिवन है
कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ने 10 दिनों तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, ए अकेले शेष यानी जो भी बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यह हमें बताना है। तो यहां पर मुझे गिवन है कि ए कोई वर्क को भैया 18 दिनों में, उसका काम करने की कैपेसिटी क्या है, 18 दिन लगते हैं उसको काम को कंप्लीट करने में, और वही काम को कंप्लीट करने में बी को लगते हैं 15 दिन। तो यहां से 18 और 15 दोनों किसी नंबर को डिवाइड कर पाए, वो नंबर कौन सा होगा, तो 18 और 15 तीन तो कॉमन आ जाएंगे, यानी कि 90। तो मैं समझ लेता हूं कि ये जो टोटल वर्क है ये 90 यूनिट का है। 90 यूनिट का वर्क कंप्लीट करने में ए को 18 दिन लगते हैं, इट मींस हर दिन वो 5 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाता होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 5 यूनिट। बी क्योंकि 15 दिन लगाता है 90 यूनिट को काम को कंप्लीट करने में, तो बी की एफिशिएंसी यहां पर 15 6 और 90, यानी उसकी एफिशिएंसी हर दिन में काम करने की कितनी होगी 6 यूनिट की। अब क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि बी ने 10 दिनों तक काम किया है, अभी हर दिन वो 6 यूनिट का काम करता है, हर दिन वो 6 यूनिट का काम करता है और उसने 10 डेज तक काम किया है, इट मींस टोटल अगर यहां से देखूं तो 60 यूनिट का काम उसने पहले 10 दिनों में किया होगा। ओके, टोटल वर्क 90 यूनिट का है, उसमें से 60 यूनिट का वर्क तो ए ने अभी तक कर दिया है, तो यहां का दोनों का डिफरेंस यानी कि 30 यूनिट का वर्क अभी रिमेनिंग है, अभी बाकी है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ए को अकेले को फिनिश करना है। तो ए की एफिशिएंसी हर दिन में 5 यूनिट की है, जबकि 30 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो 30 यूनिट का काम अगर वो 5 यूनिट की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि वो 6 दिन लगाएगा इस शेष काम को, ये जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश करने में। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर गिवन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया और फिर बी ने काम को छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यह बता दीजिए। तो देखिए यहां पर आपको थोड़ा बहुत अलग से सोचना होगा। यहां पर मुझे क्या गिवन है कि ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं तो फिनिश करने में 30 दिन लगाते हैं, 30 दिन लगाते हैं। उनको फिनिश करने में कितना दिन लगता है, 30 डेज लगते हैं। ओके, तो यहां से मुझे दूसरा कोई डेज तो दूसरा किसी बंदे के बारे में तो कहा ही नहीं गए, तो एक बार में मैं ये मान लेता हूं कि ए और बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करते हैं। दोनों मिलकर हर दिन उनकी एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट की। तो यहां से अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल वर्क क्या मिल जाएगा, अगर दोनों मिलकर 1 यूनिट का काम करते हैं और पूरा काम करने में 30 दिन लगते हैं, यानी कि 30 यूनिट का यह टोटल वर्क हुआ होगा। ओके, यहां से जो हमने माना कि 1 यूनिट की उनकी एफिशिएंसी है, इस हिसाब से टोटल वर्क यहां पर क्या बन गया, 30 यूनिट का। ओके, अब क्या कहा, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, यानी कि 1 यूनिट अगर दोनों हर दिन उनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट की है और उन्होंने 20 दिन तक काम किया है, 20 डेज तक उन्होंने अगर काम किया है, तो मैं यहां से पूछूं कि टोटल कितने यूनिट का काम किया होगा, 20 यूनिट का। ओके, 20 यूनिट का काम यहां पर उन्होंने फिनिश कर दिया होगा। ओके, ए अकेले ने उस काम अगर उसके आगे क्या है, शेष काम, यानी कि 20 यूनिट का काम तो यहां पर कहानी के हिसाब से फिनिश हो गया। बचा हुआ काम कितना है, 10 यूनिट का, जो कि ए अकेले ने ये 10 यूनिट का काम करने में 20 दिन लगाया है। ये 10 यूनिट का काम करने में ए अकेले ने 20 डेज का समय लगा है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि ए एक दिन में कितना काम कर पाता होगा, तो 0.5 यूनिट का काम कर पाता होगा। 10 यूनिट का काम उसको कंप्लीट करने में 20 दिन लगे हैं, इट मींस अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो हर दिन वो 0.5 यूनिट का काम फिनिश कर पाता होगा। टोटल वर्क है 30 यूनिट का, हर दिन अगर वो 0.5 यूनिट का काम कर सकता है, जो एफिशिएंसी है, इट मींस इसके दुगने दिन 60 डेज लगेंगे उसको पूरा काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन में हमें यहां पर गिवन है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद काम को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और शेष काम रिमेनिंग जो वर्क है वो ए फिनिश करता है अकेले, तो उसको कितना समय लगा होगा ये हमें यहां पर बताना है। तो ए है, बी है, सी है। ए जो है किसी काम को पूरा करने में 18 दिन का वक्त लेता है, बी जो है वही काम को पूरा करने में 20 दिन का वक्त लेता है और सी जो है वो लेता है 30 दिन का वक्त।
ओके, तो एक बार में मैं एलसीएम ले लेता हूं 18, 20, 30, लेकिन 90 20 से नहीं घटेगा, 180। ओके 180। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो टोटल वर्क, जो वर्क के बारे में बात चल रही है ना, ये 180 यूनिट का यह वर्क है। और क्योंकि ये 18 दिन लगाता है तो हर दिन वो 10 यूनिट का काम फिनिश कर पाता होगा। बी क्योंकि 20 दिन लगाता है तो 180 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 9 यूनिट की एफिशिएंसी किसकी होगी, बी की होगी। और 180 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि सी जो है वो 6 यूनिट का हर दिन में काम करता होगा, तभी उसको 30 दिन लगते होंगे इस काम को फिनिश करने में। तो 36 और 180, समझ में आपको यहां तक आ चुका है। आगे हमें यह कहा था कि बी और सी अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 9 और 6, यानी कि दोनों साथ में मिलकर 15 यूनिट का काम हर दिन में कर पाते होंगे। कितना यूनिट का, 15 यूनिट का, जो कि वो 2 दिन तक काम करते हैं। तो 15 यूनिट का काम अगर वो 2 दिन तक करते हैं, इट मींस 30 यूनिट का काम उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट किया होगा। कितना यूनिट का काम, 30 यूनिट का काम। ओके, उसके बाद मजबूरन उनको जॉब को लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो यहां से अगर देखें 180 का टोटल वर्क है, 30 यूनिट का तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इट मींस 150 यूनिट का वर्क अभी बाकी होगा। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 150 यूनिट, जो कि ए अकेला फिनिश करता है। तो ए अकेले को एक दिन में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है 10 यूनिट की, और टोटल वर्क बाकी कितना है 150 यूनिट। अगर हर दिन वो 10 यूनिट से काम करेगा, इट मींस उसको 15 दिन लगेंगे इस पूरे शेष बाकी बचा जो काम है उसको कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये टाइप में क्या गिवन है कि यदि 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को उसी काम को 15 दिनों में पूरा करना है, तो उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जब भी कभी आपको इस तरीके से दिया गया मीन, उनके कितने आवर्स काम करना है, कितने दिनों तक काम करना है, और उनका दूसरा भी कोई पार्ट में आपको मीन और आवर्स और उनके बीच में सवाल हो, ओके, तो आपको ये सामान्य सी बात याद रखनी है कि M1, D1 और H1, यानी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवाइड कर दीजिए वर्क के साथ, वर्क 1। देखिए यहां पर दोनों में वर्क एक ही है, हो सकता है आगे के कोई क्वेश्चन में वर्क का बदलाव, वर्क में कुछ बदलाव, कुछ चेंज किया गया हो। ओके, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है, इज इक्वल टू M2 D2 H2, ओके, यानी कि वर्क 2। तो यहां पर आपको ख्याल कीजिएगा M1 यहां पर क्या गया है, 80 व्यक्तियां हैं, यानी 80 पर्संस है, जो कि 6 घंटे, आवर 1 क्या दिया गया है 6 घंटे। कितने दिनों तक वो काम करे, 16 दिनों तक काम करे, तो ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। ओके, और वर्क क्योंकि इनिशियली दोनों में एक ही है, तो इसका मतलब नहीं बन रहा, तो मैं डिवाइड कुछ करूंगा नहीं। ओके, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और दूसरी फिगर क्या दी गई है कि 64 पर्सन है, अगर वो 15 दिन तक काम को उनको करना है, तो यही काम कंप्लीट करने में कितने आवर्स, लेट सपोज x आवर लगेंगे। ओके, इन दो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ये हमेशा इक्वल होगा, बस आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर देखिए तो यहां पर 3 से काटे तो ये 2 पर चला जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा। ओके, 8 से काटे तो ये 8 पर चला जाएगा, ये 10 पर चला जाएगा। 5 देखे तो 5 डायरेक्टली इसको 2 पर काट देगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, और 2 इसको काटेगा 8 से। तो x जो इनिशियली हमने माना था कि कितने घंटे तक उनको काम करना पड़ेगा, उसका आंसर डायरेक्टली मिल चुका है 8 आवर्स। 8 आवर्स तक अगर 64 पर्सन है, 15 दिन का वक्त है, तो 8 घंटे उनको काम करना होगा, जो आगे हमको एफिशिएंसी दिया है उसके मुताबिक। ओके, 8 आवर्स। तो आपको ये चीज, ये सिर्फ छोटी सी बात आपको याद रखनी। ये कभी कभार हो सकता है यहां आवर्स ना दिया गया हो, तो आपको सिर्फ M1 D1 और उसको कंपेयर करना है M2 D2 के साथ। ओके, कभी कभार हो सकता है सिर्फ नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ दूसरा कोई ग्रुप का नंबर ऑफ मैन दे दिया हो, तो तब आपको सिर्फ M1 और M2 से ही कंपेयर करना होगा। वर्क में कुछ बदलाव किया गया हो कि भाई ये टोटल वर्क इतना था, उसके आधा वर्क, उसे 1/4 वर्क, उसे दुगना वर्क, तब आपको ये जो डिवीजन करना होगा वर्क के साथ, वो उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर गिवन है कि एक आदमी एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाता है, उसको यानी उसका टाइम लाइन है कि भैया उसको काम को 150 दिनों में पूरा कर देना है। वह 200 लोगों को काम पर रखता है और पाता है कि 15 दिनों में केवल 1/4 काम ही कंप्लीट हुआ है। 15 दिनों में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 1/4। ओके, अतिरिक्त लोगों की संख्या जो नियुक्त की जानी चाहिए ताकि पूरा काम समय पर हो जाए, तो अतिरिक्त उसको कितने पर्सन और बढ़ाने होंगे, क्योंकि देखिए 200 लोगों को जब उसने लिया तब तो 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम ही पूरा कर पाया है। समझिए, मैं आपको एक टाइमलाइन से यहां पर अगर एक्सप्लेन करूं, ये टोटल वर्क है
जो कि उसने निश्चित किया था कि 150 दिनों में उसको कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट 50 डेज जब उस फिनिश हुए तब उसको पता लगा कि वर्क तो जो है भैया टोटल 1/4 हिस्सा ही पूरा हो पाया। ओके, जबकि उसने लिए कितने थे 200%। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि मैंने आपको इनिशियली समझाया, M1 D1 H1 है, आवर्स यहां पर दिए नहीं है, वर्क यहां पर बदला जा रहा है। ओके, तो देखिए M1 क्या है, कितने लोगों को सबसे पहले उसने लिया 200 लोगों को। ओके, और D1 क्या है, कितने दिनों तक उन्होंने काम किया 50 दिनों तक। ओके, और वर्क कितना कंप्लीट हो पाया 1/4। ओके, अब अगर मैं कहूं कि टाइमलाइन जो उसकी डेडलाइन थी 150 दिनों की, उसमें से 50 दिन तो कंप्लीट हो चुके, तो रिमेनिंग अब डेज कितने बचे, 100 डेज बचे कि नहीं बचे। तो 100 डेज जहां पर रिमेनिंग बचे हैं, लेट सपोज X पर्सन टोटल अगर इस वर्क को 150 दिनों में कंप्लीट करना है तो X पर्सन काम करेंगे, जो कि वर्क का 1/4 हिस्सा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। टोटल वर्क अगर 1 है, उसका 1/4 हिस्सा अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिमेनिंग कितना होगा 3/4 हिस्सा। तो 3/4 हिस्सा कितने मैन कंप्लीट कर पाएंगे, यहां पर X आपका आंसर नहीं होगा। ओके, क्यों देखते हैं, देखिए 4 से 4 से डायरेक्ट कट जाएगा। ओके, फर्दर अगर देखें तो 50 इसको काट देगा 2 पर और 2 इसको काट देगा 100 पर। ओके, तो 3 यहां पर है, X की वैल्यू क्या आ चुकी है, X की वैल्यू आ चुकी है 300। अभी 300 क्या आया है, ये 300 यह आया है कि अगर 150 दिनों में काम को कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ 3/4 वर्क है, तो इतने बंदों की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल कितने बंदों की रिक्वायरमेंट होगी 300 बंदों की, 300 मीन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि 200 तो ऑलरेडी उसके पास था, 200 तो ऑलरेडी उसके पास था। और क्योंकि उसको 150 दिनों में कंप्लीट करना है, जो कि 300 आदमियों से संभव है, तो ये जो 100 है वो क्या है, वो उसको अतिरिक्त लेना होगा, अतिरिक्त रिक्रूट करना होगा इस 100 बंदों का। ओके, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज द करेक्ट आंसर। एक ठेकेदार ने एक निश्चित काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 120 लोगों को काम पर रखा। 64 दिनों के बाद उसने पाया कि 2/3 काम पहले ही हो चुका है। अब कितने लोगों को काम से निकाला जा सकता है ताकि काम जो है उसी समय पर पूरा हो जाए। देखिए यहां पर भी अगर देखें, समझिए ये पिछले क्वेश्चन से पूरा उल्टा क्वेश्चन है। यहां पर जो टोटल टाइम लिमिट रखा गया है वह है 124 दिनों का, 124 डेज का। ओके, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मुझे कहा कि पहले उसने 120 बंदे ले लिए, यानी कि M1 क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा 120 लोगों को उसने ले लिया है। ओके, 64 दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो डे 1 यहां से क्या आ जाएगा 64। ओके, यानी कि ये जो पहला पार्ट है ये 64 डेज का तो कंप्लीट हो चुका है, 64 डेज। तो रिमेनिंग यहां पर कितने दिन बचे, 60 डेज बचे हैं कि नहीं बचे। ओके, अब और दूसरा भी ये दिया है कि वर्क 1, यानी कि इतने दिनों में इतने पर्सन काम करते हैं, तो 2/3 तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। 2/3 क्या, 2/3 वर्क कंप्लीट कर दिया है। तो M1 D1 W1 तो आ चुका है। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 120 बंदे जो कि इनिशियली उसने ले लिए हैं, ओके, अगर वो 64 डेज काम करते हैं तो 2/3 काम तो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि रिमेनिंग डेज टाइमलाइन के हिसाब से कितने बचे, 64 डेज का तो वर्क हो चुका है, तो D2 क्या आएगा कि जो टाइमलाइन के हिसाब से अभी और जितने दिनों तक हमारे पास शेष बचे वो कितने 60। तो 60 डेज में कितने पर्सन काम करे, लेट्स सपोज X पर्सन काम करे, ताकि जो रिमेनिंग वर्क है, पूरा वर्क 1 है, अगर उसमें से 2/3 फिनिश हो चुका है तो 1/3 बाकी होगा ना, 1/3 बचा हुआ शेष काम होगा, तो 1/3 इतने कितने लोग पर्सन कंप्लीट कर पाएंगे 60 दिनों में। तो अगर इसको देखें तो 3 से 3 गया, ये 2 इसको काट देगा 60 पर और 60 से 60 गया, तो X की वैल्यू क्या है कि इतने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, 64 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए कि ये 1/3 वर्क को कंप्लीट करने में 64 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर आपका 64 नहीं है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं गिवन है। क्यों, क्योंकि हमें यह बोला गया था कि टाइमलाइन के हिसाब से देखिए टोटल उसने 120 पर्सन तो ले लिए थे, पर अगर बाकी 60 दिन जो बचे हैं उसमें 64 पर्सन की ही रिक्वायरमेंट है, जो कि 60 डेज में ये पूरा काम 1/3 जो बचा हुआ काम है पूरा कर लेंगे। यानी कि ये 56 अधिक इंसान है, ये 56 जो है वो ज्यादा इंसान है। हमें वही तो पूछा था, अब कितने लोगों को काम से निकाला जा सकता है, इन 56 पर्सन को काम से निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर गिवन है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं, उनके साथ 6 और मजदूर जुड़ जाते हैं, तो अब सड़क की मरम्मत कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आसान है, 30 M1 क्या आ गया 30 आदमी 18 दिन लगाते हैं, 18 दिन में एक
ये जो सड़क है उसकी मरम्मत कर लेते, और 30 अतिरिक्त ऐड हो जाते तो 30 तो थे, यानी M2 क्या आ गया 36, तो ये कितने दिन लगाएंगे, लेट्स सपोज x दिन लगाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनके बराबर होगा। ओके, तो 18 इसको काट देगा 2 से और 2 इसको काट देगा 15 से, यानी कि x क्या आ गया, कितने दिन तक उनको काम करना पड़ेगा, 15 दिन तक काम करना पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हर बार आपको M1 D1 W1 ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, अब आपको डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर करना है, समझ में आपको आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर गिवन है कि 20 पुरुष तथा या, यहां पर देखिए और एंड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं उस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहां पर आपको और एंड के बीच का रिलेशन समझना होगा। देखिए और का मतलब क्या होगा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि 20 बंदे जितना काम करते हैं वो किसके बराबर है, 24 फीमेल के बराबर है। ओके, तो यहां से आपको मेल और फीमेल के बीच का अनुपात मिल जाएगा उनकी एफिशिएंसी का। अगर फीमेल को सामने ले जाते हो तो मेल डिवाइडेड बाय फीमेल, यह क्या आ जाएगा, 24 यहां पर है, 20 यहां से यहां आ जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 20। ओके, अगर आप इसको काटते हो तो 4 से चला जाएगा ये 6 पर और 4 से चला जाएगा ये 5 पर, यानी 6:5। एक मीन अगर 6 यूनिट का काम कर पाएगा तो उसके सामने फीमेल जो होगी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट की होगी। इस तरीके से आपको सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल देनी है। ओके, अब टोटल वर्क कहां से आएगा, एक बंदा अगर 6 यूनिट का काम करता है तो 20 बंदे कितने यूनिट का काम करेंगे, एक बंदा अगर 6 यूनिट का काम करते हैं तो 20 मीन जो है अगर हर दिन 6 यूनिट का काम करेंगे तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, 120 यूनिट का, 120 यूनिट का यह टोटल वर्क आ गया है। ओके, यहां पर क्योंकि या अगर आप 24 फीमेल जो है अगर वो हर दिन 5 यूनिट के हिसाब से काम करते हैं तो यहां से भी आपको वर्क क्या मिलेगा, 120 यूनिट का ही मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 30 मीन, यहां पर एक चीज ख्याल रखिएगा, ये 20 मीन हर दिन एक बंदा 6 यूनिट का काम करता है तो 120 यूनिट का वर्क हर दिन होगा। ओके, हर दिन वो लोग ये 20 बंदे 120 यूनिट का काम करेंगे जबकि टोटल वो 20 दिन तक काम करते हैं, तो इसको भी भैया आपको मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ, यानी कि टोटल यहां पर वर्क आ जाएगा 2400 यूनिट का। ओके, 2400 यूनिट का, यहां पर मैंने सिर्फ 20 मीन 6 यूनिट के दर से काम करे तो ये तो हर दिन का उनका एफिशिएंसी निकला है, हर दिन वो 120 यूनिट का काम करेंगे जबकि पूरा काम कंप्लीट करने में तो 20 दिन लगते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा 20 के साथ। सो द टोटल वर्क यहां से क्या आ गया, 24। अगर यहां पर भी 120 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी 24 आ जाएगा। ओके, ये एक दिन की 24 महिलाओं की एक दिन की एफिशिएंसी है। ओके, जो कि तो 20 दिन तक उनको काम करना है अगर पूरा काम फिनिश करना है। ओके, यहां पर समझ में आ गया। ओके, अब क्या था कि 30 मीन, तो एक बंदा अगर 6 यूनिट का काम करता है, ओके, एक बंदा अगर 6 यूनिट का काम करता है तो 30 मीन अगर हर एक बंदा 6 यूनिट का काम करता है तो यहां पर कितना यूनिट का काम कंप्लीट हो पाएगा, 180 यूनिट। और 12 फीमेल, एक महिला अगर 5 यूनिट का काम कर सकती है तो 12 फीमेल यानी कि 60 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाएगी। तो टोटल अगर यहां से देखें तो 240 यूनिट का काम वो हर दिन में, ये 30 बंदे और 12 जो फीमेल है ये मिलकर हर दिन में कितने यूनिट का काम कंप्लीट करेगी, 240। टोटल वर्क कितना है, 2400 यूनिट का। अगर हर दिन में 240 यूनिट का काम कंप्लीट होता है तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में भैया 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर गिवन है कि 3 पुरुष और यानी कि एंड 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष एंड 6 महिलाएं इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, 10 महिलाओं के एक समूह को पहले की तरह समान गति से एक साथ काम करते हुए उसी काम को पूरा करने के लिए कितना दिनों की आवश्यकता होगी, यह हमें पूछा गया है। ओके, तो यहां पर अगर देखें कि 3 मेन यानी 3 पुरुष और 7 महिलाएं 7 फीमेल, ओके, ये दोनों साथ में मिलकर अगर 5 दिन तक काम करते हैं तो एक काम, ये जो पूरा वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और यही काम करने की दूसरी एफिशिएंसी में गिवन है कि 4 मेन एंड उसके साथ 6 महिलाएं अगर जुड़ जाती है, ओके, तो ये लोग 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यहां से अगर मैं सम अप करूं तो 5 3 15 मैन प्लस 7 5 35 फीमेल इज इक्वल टू 4 4 16 मेल प्लस 6 4 24 फीमेल। ओके, तो यहां से आपको देखें
तो मेल को अगर मैं यहां से इस तरफ ले जाता हूं तो 16m में से 15m चला जाएगा, तो बचेगा क्या, एक मेल इज इक्वल टू, अगर 24 फीमेल को मैं इस तरफ ले आता हूं तो 35 फीमेल में से 24 फीमेल माइनस हो जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा, 11 फीमेल। ओके, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो अनुपात यहां से मुझे क्या मिला, 11:1, यानी कि एक मैन अगर 11 यूनिट का काम करता है तो भैया उसके सामने फीमेल की एफिशिएंसी बहुत ही कम, जो कि 1 यूनिट की यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो। ओके, यहां से निकाल लो कि अगर एक मैन 11 यूनिट का काम करता है तो 3 मैन 33 यूनिट का काम करेंगे, प्लस 7 अगर एक फीमेल 1 यूनिट का काम करती है तो 7 फीमेल 7 यूनिट का काम करेगी, यानी कि टोटल वर्क ये एक दिन का कितना होगा, 40 यूनिट का, जो कि वो 5 दिन तक करे, तो 40 × 5 इज इक्वल टू 200। सो द टोटल वर्क यहां से आ चुका है 200 यूनिट का। ओके, आगे के काम में यह कहा था कि 10 महिलाएं, एक फीमेल अगर 1 यूनिट काम करती है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट की, तो 10 महिला यानी कि 10 फीमेल की यहां की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 10 यूनिट हर दिन की। टोटल वर्क 200 यूनिट का है और उनकी एफिशिएंसी क्या है, 10 यूनिट हर दिन की, यानी कि टोटल उनको 20 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से यह टाइप भी आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर गिवन है कि ए एक निश्चित काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, अधिक एफिशिएंट है। ओके, ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो ए जो है उसकी एफिशिएंसी मुझे गिवन है कि भैया ये जो 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। ओके, यहां पर थोड़ा सा मैं उल्टा सोचूं, देखिए 60% अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए अगर 10 यूनिट का काम कर पाता है, 10 यूनिट का हर दिन में काम कर पाता है, तो बी क्योंकि उससे 60% एफिशिएंट है। ओके, यानी 60% का मतलब क्या हो गया, 160% काम कर पाता होगा। अगर ए 100 यूनिट का काम करता है तो ये 160 यूनिट का काम करेगा। ओके, यानी कि ए जो है 10 यूनिट का काम कर सकता है तो उसे 60% अधिक काम बी कर पाता है, यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 16 यूनिट की। ओके, 16 यूनिट हर दिन की। टोटल वर्क ए की अगर 10 यूनिट की एफिशिएंसी है, जबकि वो 12 दिन लगाते हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, तो टोटल वर्क यहां से आ गया 120 यूनिट का। 120 यूनिट का टोटल वर्क है। ओके, 120 यूनिट का टोटल वर्क है, और अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो यहां पर अगर देखें कि ए जो है हर दिन में 10 यूनिट का काम कर सकता है, बी जो है 16 यूनिट का काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर 26 यूनिट का काम हर दिन करेंगे। तो 120 यूनिट टोटल वर्क है, हर दिन दोनों 26 यूनिट का काम करते हैं। 2 से काटेंगे तो 60 पर चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 पर चला जाएगा, यानी 60/30। ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 60/13 इतने दिन लगेंगे उनको काम को पूरा कंप्लीट करने में। ओके, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया होता तो ये इस तरीके से होता, 13 4 जार 52 और 8 जो रिमेनिंग बचा ये इस तरीके से, इतने दिन लगते। ओके, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया होता तो इस तरीके से दिया जाता। आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर गिवन है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन, बी और दूसरे दिन सी बारी बारी से मदद करते हैं। ओके, यानी ए को असिस्ट करता है एक दिन में बी, यानी एक दिन में ए और बी साथ में काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी साथ में काम करेंगे ऑल्टरनेटिवली। हाउ लॉन्ग वुड वर्क टेक फिनिश, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें यहां पर पूछा गया है। ओके, तो यहां पर देखिए ए जो है उसकी एफिशिएंसी दी गई है 30 दिन, अगर अकेला काम करे तो 30 दिन लगाएगा पूरा काम करने में, बी 20 दिन लगाएगा और सी जो है वह 10 दिन लगाएगा पूरा काम कंप्लीट करने में। ओके, तो यहां पर अगर देखें तो टोटल वर्क यहां से 60 यूनिट का मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट का है। ओके, और क्योंकि ए 30 दिन में पूरा करता है तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की। बी क्योंकि 20 दिन लगाता है तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की। और सी सबसे कम टाइम लगाता है, सबसे कम दिन लगता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, तो भैया ये 6 यूनिट हर दिन में काम कंप्लीट कर पाता है। अब समझिएगा क्या कहा कि पहले दिन फर्स्ट डे ए और बी, क्योंकि ए इज असिस्टेड बाय बी, ए को एक दिन बी और दूसरे दिन सी बारी बारी से मदद करते, तो फर्स्ट डे ए और बी काम करेंगे। ओके, और सेकंड डे बी और ए और सी साथ में काम करेंगे। तो ए प्लस बी अगर देखे तो 3 + 2 5 यूनिट का काम कर पाएंगे, और ए और सी देखे तो 2 और 6 यानी कि 8 यूनिट का काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 8 और 5 यानी कि 13, हर 2 दिन में 13 यूनिट का काम कंप्लीट होता है। हर 2 दिन में इस तरीके से 13 यूनिट का काम
कंप्लीट होता है। मुझे जाना कहां तक है, मुझे 60 तक जाना है, 60 तक जाना है। तो 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए 4 क्या है, 4 पैर है, ओके, क्योंकि ये 13 यूनिट तो 2 दिनों में होता है, तो 13 4 जार 52, यानी कि 4 पैर है, तो 8 दिनों में 8 डेज में 52 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। ओके, समझे, हर 2 दिन में 13 यूनिट, तो 13 4 और 52, यानी ये 4 क्या है, हर 2 दिन का पैर है, यानी कि टोटल 8 दिनों में 52 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। रिमेन काम कितना बचा, 8 यूनिट, 8 यूनिट। अब कौन आएगा, अब वापस ए और बी आएंगे, जो कि 5 यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। 9वें दिन 9th डे में ए और बी आएंगे, जो कि 5 यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। अब कितना काम बचा, 3 यूनिट का, और 10th डे आया। बट क्या 10वें दिन पूरा लगे, पूरा 10वां दिन लगेगा, क्योंकि उन दोनों की एफिशिएंसी 8 यूनिट की है, जबकि काम बचा है सिर्फ 3 यूनिट का, तो 3/8 इतने ही दिन का इतना ही पार्ट लगेगा, जो कि 9 दिन तो पूरे लगे थे, तो 9 3/8 डेज इतना टाइम लगेगा उनको। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप समझ चुके हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता था। ओके, तो यही सबसे शॉर्ट तरीका है, आप क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर गिवन है कि ए एक सप्ताह में एक काम का 5वां हिस्सा पूरा करता है, बी उसी काम को पखवाड़े में यानी कि 15 दिनों में पूरा करता है। बी काम शुरू करता है और केवल 3 दिन काम करता है, उसके बाद ए जो है रिमेनिंग काम को कंप्लीट करता है, वह इसे कितने दिन में पूरा, जो शेष काम है वो ए को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमें पूछा गया है। ओके, तो ए जो है एक काम का 5वां हिस्सा 1/5 वर्क जो है, ओके, वो एक सप्ताह लगाता है, यानी कि 7 दिन लगाता है पूरा काम 1/5 काम कंप्लीट करने में। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा वर्क यानी कि 1 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, ये सामने चला जाएगा, 35 डेज लगेंगे। ओके, सिर्फ इतना ही थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। ए जो है अब उसकी एफिशिएंसी मुझे मिल चुकी है कि 35 दिन लगाता है भैया वो काम करने में, और बी जो कि मुझे बोला है कि बी को उसी काम करने में पखवाड़ा यानी कि फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन लगता है उसी काम को कंप्लीट करने में। तो 35 और 15, तो अब एलसीएम किस तरीके से लोगे, देखिए यहां पर 7 और 5 ये तो कॉमन आ चुका, 7 5 35, 5 यहां पर कॉमन है, यानी कि सिर्फ 3 रिमेनिंग बचा है, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 5 3 जार 15 7 जार 105। तो 105 यूनिट का यह टोटल वर्क है। ओके, तो देखिए 7 5 30 यानी 3 यूनिट का जो बचा ये 3 यूनिट यही होगा ना, और यहां पर देखें तो 5 3 15 यानी जो बचा वो 7 यूनिट वो किसकी एफिशिएंसी होगी, बी की होगी। ओके, ए है 35 3 जार 105 15 7 जार 105, यानी कि ए की एफिशिएंसी हर दिन की 3 यूनिट की है, बी की एफिशिएंसी हर दिन की 7 यूनिट की है। ओके, कहानी क्या कहती है कि बी जो है वह 3 दिन तक काम करता है, 7 यूनिट अगर हर दिन की उसकी एफिशिएंसी है, 3 दिन तक काम करता है, इट मींस 21 यूनिट का उसने काम कंप्लीट किया होगा। ओके, फिर वो काम को छोड़ के चला जाता है, तो 105 यूनिट का टोटल वर्क है और 121 यूनिट का उसने काम कंप्लीट कर लिया है, तो बचा क्या, बचेगा क्या 84 यूनिट। ओके, और 84 यूनिट का काम जो बचा हुआ काम है वो कौन फिनिश करेगा, ए, जो कि उसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट की। 3 इसको काट देगा 28 पर, 28 3 जार 84, यानी कि ए को जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करने में 28 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहां पर गिवन है कि 2 आदमी और एंड 4 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 5 लड़के इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुरुषों और लड़कों को उनके उत्पादन के अनुसार मजदूरी दी जाती है। यदि आदमी को यानी एक आदमी को 40 रुपीज मजदूरी दी जाती है, तो एक लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो 2 मैन और 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज, ये दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 10 दिनों में। ओके, दूसरा फिगर मुझे एक गिवन है कि 4 बंदे और 5 बॉयज, ये अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन लगाते हैं। ओके, तो इन दोनों को सम अप कर दीजिए, 10 दूनी 20 यानी कि 20 बंदे प्लस 4 10 आर 40 बॉयज इज इक्वल टू 6 4 जार 24 मीन प्लस 5 6 आर 30 बॉयज। ओके, तो मीन इस तरफ आ जाएंगे, तो 24 एम में से 20 एम निकाल लो तो क्या बचेगा 4 एम इज इक्वल टू, अगर 30 बॉयज को इस तरफ ले आते हो 40 बॉयज में माइनस हो जाएंगे, तो बॉयज क्या बचेंगे 10 बॉयज। ओके, तो बॉयज को अगर इस तरफ ले आते हो तो मैन इज टू बॉयज क्या आ जाएगा 10:4। ये फर्दर आप काट सकते हो, बट काटने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक एम 10 यूनिट का काम करता है, तो उसके सामने बॉय जो 4 यूनिट का काम करता है। एक बंदे को इसके लिए मजदूरी क्या मिलती है 40 यूनिट की 40 रुपीज की मजदूरी मिलती है, तो 10 जो है वो क्या वैल्यू है 40, किस तरीके से बनाओगे मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बॉय को भैया 16 रुपीज जो है वह मजदूरी मिलती होगी। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर।
एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन, यह टाइप भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। अब आप बताएं, आप तय करना कि क्या आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इतने ध्यान से, इतने पेशेंस से आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।